चल के कई लोग कहते हैं आओ चलो बैठते हैं कुछ गप्पे सप्पे करते, समय नहीं निकल रहा है। बुराई क्यों कर रहे बुराई? वो दुश्मन है क्या तुम्हारा? कुछ बिना प्रयोजन के बैठे हैं। और ये बदनामी इस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा है। कभी 4 महिलाएं चुप नहीं बैठ सकती। भाई क्या चर्चा कर रही हो? कोई उस घर से तुम्हारा बोले यूं बैठे ठाले क्या करें? वाणी चली जाएगी, वाणी की सिद्धि चली जाएगी। तुम सत्य भी बोलोगे, लोग असत्य समझेंगे, क्योंकि तुमने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था। यूं किया था। कोई दुश्मन की निंदा की थी, ये दुश्मन था इसलिए मैं निंदा कर रहा था, कोई बात नहीं। तुम किसी की निंदा करो, तुम जिसकी निंदा कर रहे हो उसकी निंदा करने से तुम्हें लाभ क्या है बताओ? क्या प्रयोजन है? उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ किया है, या उसकी निंदा करने से तुम्हें कोई लाभ होगा? उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हें कोई लाभ होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं। अब ऐसा व्यक्ति की ऐसी वाणी एक तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो सत्य बोलेगा और दुनिया उसको असत्य समझेगी। कई लोग आके कहते महाराज जी मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपनी जवान का अनर्थ दंड किया था, जवान का अवमूलन किया था, जवान को तुमने यूं चलाया था, यूं चलाया था। इसलिए अब तुम सत्य भी बोलोगे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास। अनर्थ दंड नहीं होना। चलते फिरते हो, क्यों चल रहे हो भाई? यूं? अरे घूमने जा रहे हो क्या? जाओ घूमने जाओ, कोई बात नहीं। मैं तो यूं टहल रहा हूं। अरे क्या टहलने का मतलब क्या है? हवा खा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, शरीर को थोड़ा हिला डुला रहे हो जिससे शरीर कमजोर नहीं हो जाए। प्रयोजन, कारण बताओ। नोटिस है, यदि तुमने कारण बता दिया तो आपका स्थिति अनुभाग बंद कम पड़ेगा, और कारण नहीं बता पाए तो फिर आपकी बहुत मुश्किल है। आप क्यों कहाँ जा रहे हो? आप क्यों कर रहे हो ये कार्य? लेकिन लोग करते रहते बैठे बैठे, कितने अनर्थ करते रहते जिनका कोई लेना एक देना तो नहीं है। कम से कम वह चीज छोड़ो। सबसे पहले हमारी योग्यता को किसने ढांक दिया? आज हम अच्छा सोच ना पा रहे हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। हम अच्छा देख ना पा रहे हैं, हमें दिखते ही नहीं है। हम अच्छा सुनना चाहते, सुनने ही में नहीं आ रहा है। हम अच्छा बोलना चाहते हैं, बोली नहीं निकल रही है। हम अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं, पैर ही नहीं उठ रहे हैं, पैरों में ताकत नहीं रही, क्योंकि आपने अनर्थ दंड किया था, व्यर्थ में किया था, कोई कारण नहीं। जैन दर्शन सबसे पहले इसी बात को कहता है। मैंने शायद एक आध बार उदाहरण दिया होगा कभी। एक किसान दिन भर में पूरे खेत की हरी काट देता है, पूरा कच्छ हरा था, और दिन भर में उसने हल चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, सारी हरी कट गई कि नहीं? सब कितनी हरी। कोई बात नहीं, कोई उसका प्रायश्चित नहीं लिखा, कोई दंड व्यवस्था नहीं लिखी, कोई शास्त्रों में निंदा नहीं लिखी कि तूने खेत में कितना हरी काट दी। उसने एक पेड़ काट दिया, बोले ठीक, कोई बात नहीं, कोई निंदा नहीं लिखी। प्रतिदिन घास काटता है, हरी घास काटता है, हरी सब्जी काटता है, गार्डन के हरे पत्ते काटता है। कटिंग करते ना गार्डन में, ये सब करते हो, कोई कहीं इसकी निंदा नहीं लिखी, कहीं निंदा नहीं लिखी। अब निंदा कहाँ की थी? तुम गार्डन में खड़े थे, यूं पत्ता तोड़ा फेंक दिया, तुरंत तुम कैमरे की नजर में हो। कर्म का भैया ये क्या कर रहे हो? ये पत्ता क्यों तोड़ रहे हो? बुरा लग रहा था इसलिए?
हाँ बुरा लग रहा था, थोड़ा कटिंग शेप नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पत्ता तुम्हें बुराई था, नुकसान था, कुछ नहीं। बोले क्यों तोड़ा? बोले यूं। अब तुम कैमरे की नज़र में हो कि बेटा अब तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी जहां हरियाली का नाम नहीं होगा रेगिस्तान में, क्योंकि तुमने एक पत्ता यूं तोड़ के फेंक दिया था। यूं, तुम्हारी कोई मूल्यांक नहीं। प्रयोजन तो बताओ किस लिए तोड़ा है? तुम्हें यहाँ पर मकान बनाना था, तुम्हें घर बनाना था, तुम्हें क्या करना था? कुछ भी करना हो, तुम्हें बुरा लग रहा था, कुछ तो बताओ कारण क्या? बोले कारण कुछ नहीं, बस यूं बैठे बैठे यूं। होता है ऐसा कि नहीं? बस महानुभाव इससे बचो, अन्यथा ऐसे रेगिस्तान में जन्मोगे जहां हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं। तालाब में, नदी किनारे, कुएं के पास आप बैठे हैं, क्या करते हो? मछली मार रहे हो क्या? मछली मारने वाला कम से कम वो जाल डाल रहा है, मार रहा है, तो उसका प्रयोजन क्या है? भोजन करना है। उससे भी ज्यादा पापी उसका प्रयोजन है, अभिप्राय है, उसको वही दूसरे नंबर पे ले रहा हूं। पाप है, वो भी पाप है, लेकिन सेकंड नंबर के पाप है। सेकंड नंबर का पाप है जो बैठा बैठा यूं फेंक रहा है। ये काहे के लिए फेंक रहा है, ये बता दो मुझे तो बस से। यूं सबके हाथ पैर चलते हैं, कंगारू। अरे भाई क्या मतलब है? मछली को मारना है, क्या करना तुम बता तो सही। बोलो महाराज जी यूं बैठे बैठे क्या करें? ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसे स्थान पर जन्मोगे जहां कुआं, बावड़ी, तालाब को देखने को तरस जाओगे, क्योंकि तुमने उस तालाब, पानी को पाकर उसका दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। अब पानी को तरस जाओगे। ये नहीं करना, ये नहीं करना। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।